फिलीपींस पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है जो अपनी अद्भुत खूबसूरती और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। 7,000 से ज्यादा द्वीपों वाला ये देश अपने स्वच्छ समुद्र तटों, हरे भरे वर्षावनों और ऊंचे ज्वालामुखियों का घर है। यहाँ की प्राकृतिक विविधता और अद्वितीय भूगोल इसे एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाते हैं। फिलीपींस अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाता है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं, जिससे हर आगंतुक को घर जैसा महसूस होता है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं फिलिपिनो और अंग्रेजी हैं। यह द्विभाषिकता न केवल स्थानीय लोगों के बीच संवाद को सुगम बनाती है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा लाभ है। अंग्रेजी देश भर में बोली जाती है, जिससे पर्यटकों को स्थानीय लोगों से बातचीत करने में आसानी होती है। यह सुविधा यात्रियों को स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। सदियों से व्यापार और उपनिवेशवाद से प्रभावित फिलीपींस विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और इतिहास की गहराई इसे एक समृद्ध और रंगीन देश बनाते हैं। फिलीपींस मुख्य रूप से एक कैथोलिक देश है, जिसका समृद्ध इतिहास स्पेनिश उपनिवेशवाद से गहरा रहा है। यहाँ के धार्मिक त्योहार और परंपराएं इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। देश की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया, जिसने दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया। यहाँ के बंदरगाह और व्यापारिक मार्ग सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र रहे हैं। आज फिलीपींस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला एक समृद्ध लोकतंत्र है। यहाँ की आधुनिक इमारतें और आर्थिक गतिविधियां इस देश की प्रगति और विकास को दर्शाती हैं। फिलीपींस ने हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस विकास ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है। देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार में भारी निवेश किया है। इन निवेशों ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। मनीला, सेबू और दवाओ जैसे प्रमुख शहर हवाई, समुद्री और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। इन शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी ने व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। देश में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और राजमार्गों का एक नेटवर्क है, जो व्यापार और यात्रा को आसान बनाता है। यह नेटवर्क न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक परिवहन आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी है, जिसमें जीपनी, बसें और तिपहिया वाहन परिवहन के सबसे आम साधन हैं। यह प्रणाली ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। फिलीपींस जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों में भी निवेश कर रहा है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं ने देश को एक स्थायी भविष्य की ओर अग्रसर किया है। फिलिपिनो संस्कृति स्थानीय परंपराओं, स्पेनिश उपनिवेशवाद और अमेरिकी पॉप संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है। फिलिपिनो समाज में परिवार सर्वोपरि है और फिलिपिनो अपने घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं। बड़ों के प्रति सम्मान संस्कृति में गहराई से जड़ा हुआ है। फिलिपिनो अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं और अक्सर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए खुद को तकलीफ देते हैं। यह देश विभिन्न जातीय समूहों का घर है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनोखे रीति रिवाज और परंपराएं हैं। त्योहार और उत्सव फिलिपिनो संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो देश की जीवंत विरासत को दर्शाते हैं। फिलीपींस का एक लंबा और रोमांचक इतिहास रहा है, जो सदियों पुराना है और कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। यह इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, जब पहले मानव बस्तियों ने इस भूमि को अपना घर बनाया।
देश की रणनीतिक स्थिति ने इसे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना दिया, जिससे विभिन्न सभ्यताओं का मिलन हुआ। 1521 में फर्डिनेंड मैगलन के आगमन ने स्पेनिश उपनिवेशवाद की शुरुआत की, जिसने देश के इतिहास को नया मोड़ दिया। यह उपनिवेशवाद 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक चला और इस दौरान कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान फिलीपींस को कैप्टेंसी जनरल ऑफ द फिलीपींस के रूप में जाना जाने वाला एक इकाई के रूप में शासित किया गया था, जिसने प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित किया। देश ने मनीला एकापुल्को गैलियन व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एशिया और अमेरिका के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग था। इस व्यापार ने 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक एशिया और अमेरिका को जोड़े रखा, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। फिलीपींस ने फिलीपीन क्रांति के बाद 1898 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। भाग 5 स्थापत्य निधि, अतीत की एक झलक। फिलीपींस स्थापत्य खजानों से भरा हुआ है, जो इसके समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। प्राचीन चर्चों से लेकर भव्य औपनिवेशिक इमारतों तक ये जगहें देश के अतीत की एक झलक पेश करती हैं। सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक मनीला में इंट्रामुरोस का 4 दीवारी वाला शहर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इंट्रामुरोस सदियों तक स्पेनिश औपनिवेशिक शक्ति का केंद्र रहा है और यहां संरक्षित चर्च, किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं। एक और उल्लेखनीय जगह बनाउए राइस टेरेस है, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। भाग 6 स्वर्ग मिला, पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी जगह। फिलीपींस यात्रियों के लिए एक स्वर्ग है, जो विभिन्न प्रकार की पर्यटन जगहें प्रदान करता है। प्राचीन समुद्र तटों और हरे भरे वर्षावनों से लेकर हलचल भरे शहरों और ऐतिहासिक स्थलों तक, फिलीपींस में सभी के लिए कुछ न कुछ है। बोराके द्वीप दुनिया भर में प्रसिद्ध एक समुद्र तट है, जो अपनी सफेद रेत और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जाना जाता है। अंतिम सीमा कहा जाने वाला पलावन प्योर्टो प्रिंसेसा सबटेरेनियन रिवर नेशनल पार्क का घर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सेबू एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो अपनी स्पेनिश औपनिवेशिक वास्तुकला और जीवंत नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। भाग 7 पाक कला, स्वाद का एक अनोखा सफर। फिलिपिनो भोजन एशियाई और स्पेनिश स्वादों का एक मनोरंजक मिश्रण है, जो देश के विविध सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है। नमकीन व्यंजनों से लेकर मीठे व्यंजनों तक, फिलिपिनो भोजन एक ऐसा स्वाद है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय व्यंजन माना जाने वाला एडोबो मांस, आमतौर पर चिकन या सुअर का मांस, सोया सॉस, सिरका, लहसुन और तेज पत्ते के साथ बनाया जाने वाला एक नमकीन स्टू है। सिनिगैंग एक खट्टा और नमकीन सूप है, जिसमें आमतौर पर इमली का उपयोग खट्टापन लाने के लिए किया जाता है। लेचोन भुना हुआ सुअर विशेष अवसरों पर परोसा जाने वाला एक लोकप्रिय व्यंजन है। भाग 8 फिलिपिनो आतिथ्य सत्कार की गर्माहट। फिलिपिनो लोगों के सबसे प्यारे गुणों में से एक उनका गर्मजोशी भरा आतिथ्य है। फिलिपिनो अपने दोस्ताना और स्वागत करने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जिससे आगंतुकों को घर जैसा महसूस होता है। चाहे आप किसी हलचल भरे शहर की खोज कर रहे हो या किसी दूर दराज के गांव की, आपका स्वागत मुस्कुराहट और मदद के प्रस्तावों के साथ किया जाएगा। फिलिपिनो को अपनी संस्कृति पर गर्व है और वे इसे आगंतुकों के साथ साझा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। फिलिपिनो लोगों की सच्ची गर्माहट और आतिथ्य सत्कार निश्चित रूप से आप पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा।
भाग 9 निष्कर्ष। याद रखने लायक एक सफर। फिलीपींस अपनी लुभावनी खूबसूरती, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को मोह लेगी और आपको अविस्मरणीय यादें देगी। अपने स्वच्छ समुद्र तटों और हरे भरे वर्षावनों से लेकर हलचल भरे शहरों और ऐतिहासिक स्थलों तक, फिलीपींस हर तरह के यात्री के लिए कई तरह के अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप रोमांच, विश्राम या सांस्कृतिक जानकारी चाहते हो, फिलीपींस एक ऐसा सफर है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है।